एवरीवन, वेलकम टू अमोगाइस। आज हम कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे और हमारा टॉपिक है फाइनेंस कमीशन। ये एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो विल स्टार्ट डीलिंग विद फाइनेंस कमीशन। सो सबसे पहले अगर हम बेसिक बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट और आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन का डिस्क्रिप्शन है? सो फाइनेंस कमीशन का डिस्क्रिप्शन है आर्टिकल 280 में, पार्ट 12 में। फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं? फाइनेंस कमीशन में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं। फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करता है? सो फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं हर 5 साल पे। फाइनेंस कमीशन का वर्क क्या है? फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट इस काम के लिए होता है, टैक्सेस जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टेट्स में। सो फाइनेंस कमीशन ये इंश्योर करता है कि जो टैक्सेस हैं वो किस फॉर्मूला से या किस प्रिंसिपल से सेंटर और स्टेट्स के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। आप लोग को पता होगा कि बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो काफ़ी डेवलप्ड हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अभी अंडर डेवलप्ड हैं। सो किसी स्टेट को किस फॉर्मूला से, किस प्रिंसिपल से, किस रेशियो में फाइनेंस करना है या उन्हें ग्रांट देना है, इसको जो इंश्योर करता है वो है फाइनेंस कमीशन। सो अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। जनरली इन इंडिया फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी 5 years। सो ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइनेंस कमीशन का वर्क क्या है। सो ऑप्शंस आर: ए, राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट्स। बी, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सी, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ द स्टेट्स इन द सेंट्रल ग्रांट्स एंड यूनियन रेवेन्यू। सो अभी मैंने आपको बताया कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या है। सो इसके हिसाब से आंसर होगा डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री का क्वेश्चन है 2002 का। ए, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। बी, अंतरराज्यीय काउंसिल इंटरस्टेट काउंसिल। सी, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन। डी, सहकारिता आयोग कोऑपरेटिव कमीशन। सो इसका आंसर है ए, फाइनेंस कमीशन। सो अब हम फाइनेंस कमीशन कुछ और चर्चा करेंगे। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
इसके साथ साथ ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वासी जुडिशियल? क्वासी जुडिशियल का मतलब है कि इसके पास सिविल कोर्ट के पावर्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इसको, पर इसकी क्वालिफिकेशन, जो मेंबर्स हैं उसकी क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है? क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दिया हुआ है या कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी और को पावर दे रखी है इसको निर्धारित करने की? सो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर, ये अथॉरिटी पार्लियामेंट को दे रखी है कि वो डिसाइड कर सकता है कि फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या होगा। सो उसी के बेसिस पे अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने फाइनेंस कमीशन के क्वालिफिकेशंस को डिसाइड किया है, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स के क्वालिफिकेशन को डिसाइड करा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। Given below are two statements, one of which is called assertion A and the other called reason R. ये UPPCS प्री 2021 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली ही 2021 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इसको। अभिकथन ए, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। Assertion A, the qualification of the chairman and members of the finance commission are decided by the president of India. कारण, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। The chairman and members are appointed by the president of India. नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। Select the correct answer with the help of the code given below. So code है A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या करता है। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, A और R दोनों सत्य हैं किंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। Both A and R true but R is not the correct explanation of A. C, A सत्य है किंतु R गलत है। A is true but R is false. D, A गलत है किंतु R सत्य है। A is wrong but R is true. So इसका सही ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, assertion है the qualifications of the chairman and members of the finance commission are decided by the president of India. वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। ये अभी मैंने आपको बताया कि इसका निर्धारण जो करते हैं वो है पार्लियामेंट, हमारा संसद। सो ये हमारा गलत है। सेकंड देखते हैं, द चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये बिल्कुल सही है। सो हमारा असर्शन गलत है, रीज़न सही है। तुम्हारा आंसर होगा डी, assertion is wrong but reason is true. अब हम फाइनेंस कमीशन पे कुछ और चर्चा करेंगे। फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट बनाते हैं हर 5 इयर्स पे। इसकी जो रिकमेंडेशन होती है, फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है वो एडवाइजरी इन नेचर है, बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पर। मतलब गवर्नमेंट उसको मंजूर भी कर सकती है और नकार भी सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? Which one of the following statements is correct regarding the Finance Commission of India? So this question was asked in IAS pre-2011. So the options are, वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंत प्रवाह प्रोत्साहित करता है। It encourages foreign capital inflow for infrastructure development.
बी, वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है. It facilitates proper distribution of finance in public sector establishments. C, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है. It ensures transparency in financial administration. D, इस संदर्भ में उपयुक्त A, B तथा C कथनों में से कोई भी सही नहीं है. None of the above statements A, B and C are correct in this context. So इसका सही आंसर है D. अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि फाइनेंस कमीशन हैज़ नथिंग टू डू विद ऑल दीज थिंग्स. फाइनेंस कमीशन का सिर्फ एक ही काम है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में, सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में जो टैक्सेस है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना. और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो स्टेट्स को ग्रांट मिलेगा उसका प्रिंसिपल डिसाइड करना, ये काम है फाइनेंस कमीशन के. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 5th क्वेश्चन. 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? Who among the following was the chairman of the 14th Finance Commission? This was asked in UPPCS Pre 2016. Options are A. Shanta Kumar, B. C. Rangarajan, C. Y.V. Reddy, D. उपरोक्त में से कोई नहीं, none of the above. So इसका आंसर है C. Y.V. Reddy. 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन Y.V. रेड्डी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. 6th 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of the 15th फाइनेंस कमीशन? ऑप्शंस आर A. A.M. खुसरो, B. K.C. पंत, C. N.K. सिंह, D. C. रंगराजन. So the correct option is C. It is N.K. Singh. So कुछ और चर्चा करते हैं फाइनेंस कमीशन पे. फाइनेंस कमीशन was first constituted in 1951. फाइनेंस कमीशन सबसे पहले 1951 में बनाया गया था और फर्स्ट चेयरपर्सन जो थे फाइनेंस कमीशन के वो थे के.सी. नियोगी. के.सी. नियोगी जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष थे. पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे. आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि रिसेंटली कौन से नंबर के वित्त आयोग बनाया गया है जिसके हेड हैं अरविंद पंगाड़िया. अरविंद पंगाड़िया अभी कौन से नंबर के फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है. That was all. Thank you for listening. Meet you soon.